दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दर्शकों, आज महाराष्ट्र के बारामती में बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें डिप्टी सीएम समेत 5 लोगों की जान चली गई। यह हादसा बहुत ही डरा देने वाला था, लेकिन अपने साथ कई गंभीर सवाल लेकर भी आया है। सवाल यह है कि क्या हवाई यात्रा, हवाई सफर सुरक्षित है, और सुरक्षित है तो कितना सुरक्षित है, और क्या वाकई हवाई सुरक्षा को गंभीरता से लिया जा रहा है? क्या हवाई सफर की सुरक्षा को गंभीरता से लिया जा रहा है? दर्शकों, आज मैं आपसे सीधी बात करना चाहता हूं। कुछ लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने शुरू कर दिया है। उनके लिए राजनीतिक नफा नुकसान मायने रखता है, वो राजनीति करेंगे। लेकिन मेरे लिए हर व्यक्ति मायने रखता है, हर देशवासी मायने रखता है। अजित पवार उप मुख्यमंत्री थे, इसलिए उनकी चर्चा ज्यादा है। लेकिन दर्शकों, एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पिंकी माली, इस बिटिया की तस्वीर आप देखिए। यह बेहद सामान्य परिवार से थी, परिवार का सहारा थी और फ्लाइट अटेंडेंट का काम करती थी। मैं पूछ रहा हूं कि इसकी क्या गलती थी? इसके पिता का जब आप चेहरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने क्या गंवा दिया है। दर्शकों, मेरे लिए जितना अजित पवार के मायने हैं, वो 2 पायलट भी मेरे लिए उतने ही मायने रखते हैं जिनके पास सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों घंटों विमान उड़ाने का अनुभव था। एक पायलट जो सुमित कपूर है, 15,000 घंटे फ्लाइट उड़ाने का अनुभव था। एक शांभवी पाठक है, उनके पास भी जो फ्लाइट उड़ाने का अनुभव है वो 1500 घंटे का है। एक विदेव जाधव थे जो पीएसओ थे, वो भी इसी विमान में सवार थे। सुरक्षा कर्मी है, सुरक्षा करते हैं। इनकी बात कोई नहीं करेगा। और सुबह से एक बात कही जा रही है, और यह बात ऐसी है, लोग बता रहे हैं कि लो विजिबिलिटी थी, कोहरा बहुत ज्यादा था, जिस वजह से हादसा हो गया। मैं कहता हूं कि हर बार तकनीकी खामियों को मौसम की आड़ में छिपा लिया जाता है। मैं क्यों कह रहा हूं? इस तस्वीर को जरा आप देखिए, और सवाल मैं यह भी पूछ रहा हूं कि यदि मौसम खराब था तो फिर उड़ान भरने की परमिशन किसने दी? लेकिन यह तस्वीरें बता रही हैं कि मौसम इतना भी खराब नहीं था जितना बताया जा रहा है कि हादसा हो जाए। जांच हो रही है, गहराई से होनी चाहिए, लेकिन एक आम आदमी की तरह जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे, एक लेमैन की तरह जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे, तो जरा देखिए, जिस वक्त हादसा हुआ ठीक उसी वक्त का एक सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि इसको फुल स्क्रीन दिखा दिया जाए। जो मैं कहना चाहता हूं वो बात पहुंचनी चाहिए। यह जरा देखिए, सीसीटीवी फुटेज है, इसमें आप वो काउंटर भी देख सकते हैं। 8:46 ये सुबह का वक्त, और पीछे आप देख रहे हैं एक जोरदार धमाका हुआ है। ये लगभग जो मैं अंदाजा लगा पा रहा हूं, जिस जगह सीसीटीवी लगा है उससे तकरीबन 800-900 मीटर तो दूर होना चाहिए जहां धमाका हुआ है। पेड़ भी साफ दिखाई दे रहे हैं, खेत भी साफ दिखाई दे रहे हैं, हाईवे भी साफ दिखाई दे रहा है, ये जो दुकान मकान वहां पर बना हुआ है ये भी साफ दिखाई दे रहा है, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। मतलब इतनी कम विजिबिलिटी भी नहीं थी। अब मैं एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं जो हमारे पास सबसे पहले आई थी, क्योंकि जब यह हादसा हुआ उसके बाद यहां पर धुआं था, आग थी, और उसी वक्त कुछ लोगों ने मोबाइल से यह रिकॉर्ड किया होगा। यह ठीक 9 बजे के आसपास रिपब्लिक भारत के पास तस्वीरें आ गई थी, मतलब घटना के तुरंत बाद यह रिकॉर्ड की गई होंगी। अब जरा इसमें भी देखिए, दूर तक आपको पेड़ भी नजर आएंगे, जंगल जैसा भी नजर आएगा, और मौसम जरा देखिए, धुएं के अलावा जो इस प्लेन से उठ रहा है, यह मौसम आपको साफ दिखाई देगा। और ये ठीक 9 बजे के आसपास की तस्वीरें हैं, मैं बता रहा हूं आपको। और अब कुछ लोग आएंगे, एक्सपर्ट कहेंगे कि भाई ये तो प्लेन के उड़ने का मामला है, ये 200-400 मीटर 500-1000 मीटर की विजिबिलिटी से नहीं चलता, ये तो दूर तक दिखना चाहिए। विजिबिलिटी जो होती है प्लेन्स के लिए वो दूर तक होनी चाहिए। मैं तो नंगी आंख से दूर तक देख पा रहा हूं इस तस्वीर में, जो एक्सपर्ट है वो भी देख ले। लेकिन अगर कोई ये भी कहे कि नहीं भाई विजिबिलिटी नहीं थी, तो मैं आपको डीजीसीए की एक आधिकारिक प्रेस रिलीज दिखा रहा हूं, मेरे पास वो भी इस वक्त रखा हुआ है। ये डीजीसीए ने आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी की है। इसमें क्या क्या है वो भी मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि उड़ान के दौरान क्या हुआ। उड़ान के दौरान यह हुआ कि पायलट ने बारामती एयरफील्ड से 8:18 पर पहली बार बात की, पहली बार संपर्क किया था, और जो अगला कॉल
उन्होंने किया, यानी पायलट ने जो अगला कॉल किया वो तब किया जब वो बारामती से 30 नॉटिकल माइल दूरी पर थे। अब 30 नॉटिकल माइल सामान्य भाषा में आप समझेंगे तो 55-56 किलोमीटर के आसपास बैठेगा। यानी जब बारामती से 55 किलोमीटर दूर थे तो क्रू ने यह सवाल पूछा कि हवा कैसी है, विजिबिलिटी कैसी है। अब मैं जो आपको बता रहा हूं वो इस प्रेस रिलीज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह बताया गया क्रू मेंबर को, कहां से, बारामती एयरफील्ड से यह जानकारी दी गई कि हवा सामान्य है और विजिबिलिटी 3000 मीटर है। 3000 मीटर मतलब लगभग 3 किलोमीटर की विजिबिलिटी है। पायलट ने बताया कि उनको रनवे नहीं दिख रहा है जब वो लैंड करने के लिए गए, कि रनवे हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद उन्होंने गो अराउंड किया, मतलब एक यू टर्न लिया, पूरा का पूरा चक्कर लगाना शुरू कर दिया। पहली बार प्लेन को हवा में उन्होंने मोड़ा और दूसरी बार पायलट ने रनवे दिखाई देने की बात कही। अब एटीसी जो हमें बता रहा है उसके मुताबिक जब दूसरी बार उनसे पूछा गया कि क्या रनवे दिखाई दे रहा है, उन्होंने कहा नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद उन्होंने यह भी कहा कि हां हमको अब रनवे दिखाई दे रहा है। और इसके बाद रनवे नंबर 11 पर लैंडिंग क्लियरेंस एटीसी की तरफ से दे दी गई। यह था 8:43 का समय और इसके बाद पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, ना हां ना। और अंतिम क्षणों में किसी तरह का कोई मेडे और एसओएस का भी कोई कॉल नहीं था। आप समझ रहे हैं कि क्या हुआ? प्लेन एक बार आया, उसको रनवे नहीं दिखा, दूसरी बार उतरने की उसको परमिशन मिली, पायलट ने बताया भी कि रनवे दिख रहा है और इसके बाद कोई संपर्क नहीं हुआ। इसको आप थोड़ा सा देखने और समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं ये लाल घेरे के अंदर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। प्लेन आया और फिर घूमकर चला गया। लेकिन इसके आगे भी कुछ सवाल है। जिस कंपनी का यह विमान है उस कंपनी का नाम है VSR। यह वही कंपनी है जिसका एक और विमान 2023 में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इसकी तस्वीर जरा आप देखिए। यह देखिए, यह क्रैश हुआ था। यह था 14/9/2023। यह भी एक सीसीटीवी इमेज है, सीसीटीवी विजुअल है जिसको हम आपको दिखा रहे हैं। और किस तरह से क्रैश हुआ था यह आपके सामने है। अब सवाल यह है कि 2 साल में 2 जहाज, क्या यह सामान्य बात है एविएशन के सेक्टर में? दर्शकों, आज सवाल सीधे हैं, बहुत स्पष्ट है। सवाल यह है कि क्या हवाई यात्राओं पर हमें गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है? क्या यात्रियों की सुरक्षा से समझौता किया जा रहा है? सवाल सीधे पूछूंगा एक छोटी सी रिपोर्ट के बाद। हवाई यात्रा कितनी सुरक्षित है, एक बार फिर से यह सवाल पूछा जा रहा है। और वजह है ये तस्वीरें। एक बार फिर प्लेन क्रैश हुआ। इस भीषण हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार समेत कुल 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। पलक झपकते ही प्लेन आग का गोला बन गया। जब तक रेस्क्यू टीम पहुंचती तब तक सब जलकर खाक हो चुका था। इस दुर्घटना ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी और कुछ साथियों को हमसे छीन लिया है। गांवों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर काम किया। बहुत दुखद घटना है, तो इसके ऊपर और जानकारी हमें मिलनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल वे में हम करेंगे। इस हादसे के बाद एक तरफ गम है तो दूसरी तरफ सवाल भी। आम लोग हवाई सुरक्षा पर सवाल पूछ रहे हैं तो राजनीतिक दलों के सवालों में सियासत दिखाई दे रही है। I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. कि वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो, तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है। तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से हुई। भारत में ये कोई पहला मौका नहीं है जब कोई नेता प्लेन हादसे का शिकार हुआ हो। संजय गांधी, माधवराव सिंधिया, वाईएसआर रेड्डी से लेकर कई दिग्गज नेता हवाई हादसों में अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले साल एयर इंडिया प्लेन हादसे में 240 से ज्यादा लोगों के साथ गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी की जान चली गई थी।
इसलिए सवाल यह है कि वीवीआईपी हो, वीआईपी या फिर आम लोग, आखिर हवाई यात्रा में कौन सुरक्षित है? आखिर इस तरह के हादसे बार बार क्यों होते हैं? इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर उड़ते ताबूत क्यों बन रहे हैं प्लेन? और हवाई सुरक्षा पर हम कब होंगे गंभीर? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।